हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रायोड वाल्व के बारे में। ट्रायोड वाल्व वास्तव में क्या होता है? एक्चुअली हम लोग एम्पलीफायर का यूज होते हुए देखे हैं बहुत जगह, या एम्पलीफायर का नाम सुने हुए हैं। एम्पलीफायर किस बेस पे काम करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, और कैसे एक एम्पलीफायर करंट को एम्पलीफाई करता है। मतलब बेसिकली कहें तो एक लो सिग्नल को हाईयर सिग्नल में कन्वर्ट करता है। पिछले क्लास में हमने देखा था कि किस तरह से एक डायोड का यूज़ करते हुए हम एसी सोर्स के करंट को एक सिंगल डायरेक्शनल करंट में चेंज करते हैं, ठीक है। तो और उससे उसी के प्रिंसिपल पे रेक्टिफायर भी हमने देखा था, रेक्टिफायर का फार्मूला और इक्वेशंस भी हमने देखे थे। तो आज हम लोग एम्पलीफायर पढ़ेंगे जिसे ट्रायोड वाल्व कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये ट्रायोड वाल्व क्या होता है, तो हम आपको बता चुके हैं डायोड वाल्व के बारे में। वाल्व एक डिवाइस है जो एसी सोर्स के करंट को एक ही डायरेक्शन में चेंज करती है, और इस प्रिंसिपल पे रेक्टिफायर बनाया जाता है। तो ट्रायोड देखिए, डायोड में आ रहा है DIODE, ठीक है। डायोड, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, DI डाई से दो होता है, ठीक ना। यहाँ पे आ रहा है ट्री, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रोड होंगे। डायोड में हमने देखा कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। डायोड का बेसिकली बनावट क्या था उसको अगर हम देखें तो क्या था डायोड का बनावट। डायोड में एक प्लेट और एक इलेक्ट्रॉन इमीटर कैथोड लगा हुआ रहता था, ठीक। अब देखिए ट्रायोड में क्या होता है, इसमें 2 नहीं 3 प्लेट लगे होंगे। एक इसमें एक्स्ट्रा प्लेट लग जाएगा जिसे हम लोग ग्रिड कहेंगे, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, ग्रिड। और इस पूरे सिस्टम को ऐसे क्लोज हम अगर कर दें तो यह बन जाएगा एक ट्रायोड वाल्व, ठीक है। ये ट्रायोड वाल्व बेसिकली वर्क कैसे करता है, एकदम इसका वर्किंग प्रिंसिपल डायोड से ही मिलता जुलता है, ठीक है। ये कैथोड है और ये कैथोड है और ये एनोड है, ठीक। ये एनोड है और ये इसको क्या कहेंगे, कैथोड। तो कैथोड को जब हम हीट करते हैं तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स इससे इमिट होता है, जो एनोड के द्वारा इसके हायर पोटेंशियल पे होने पे ऑब्जर्व कर लिया जाता है। अब अगर हम बेसिकली देखें तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल चलिए डायरेक्ट हम देखते हैं कि कैसे वर्क करता है। इसके साथ 3 केसेस होंगी। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे एनोड, ठीक है, एनोड। ये होगा कैथोड और ये होगा ग्रिड, सॉरी ये हो जाएगा आपको ग्रिड। एक रॉड, अगर बेसिकली अगर डायोड के बीच एक रॉड ऐसा लोहे का एक स्ट्रिप डाल दिया जाए जिसमें बीच में ये क्या हो, बीच में होल बने हो, तो ये स्ट्रिप और ये पूरी डिवाइस क्या बन जाएगी, ट्रायोड वाल्व बन जाएगी। अगर हम इसके वर्किंग की बात करें तो ये वर्किंग कैसे करता है आइए देखते हैं। देखिए इस ग्रिड का वोल्टेज कितना रखें, हम लोग जानते हैं कि इसको हीट करने पे यहाँ से क्या निकलता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होता है और एनोड की ओर जाता है। इसको हम हायर पोटेंशियल पे रखते हैं और इसको लोअर पोटेंशियल पे, कैथोड को लोअर पोटेंशियल पे। अब ये जो ग्रिड लगा हुआ है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, मान लिया कि एनोड प्लेट या का जो वोल्टेज है वह हम क्या रखते हैं, वह हम रखते हैं हायर पोटेंशियल पे, और उसे हम क्या कहते हैं, VP, ठीक है, प्लेट वोल्टेज। और प्लेट वोल्टेज के वजह से और इस इलेक्ट्रॉन के इमिशन के वजह से जो करंट निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, IP, प्लेट करंट। कैथोड को किस पे रखना है, निगेटिव पोटेंशियल या लोअर पोटेंशियल, और एनोड को रखना है पॉजिटिव पोटेंशियल पे। अब 1 नंबर केस अगर हम यह मान लें कि इस ग्रिड को, ये जो ग्रिड है इस ग्रिड को हम रख देते हैं 0 पे, यानी VG
इसको मान लेते हैं, इस ग्रिड का वोल्टेज कितना है 0। Vg मीन्स क्या, ग्रिड वोल्टेज। याद रखिएगा ये क्या है, ये Vp प्लेट वोल्टेज, ठीक है, प्लेट वोल्टेज, और ये Ip क्या है, प्लेट करंट, प्लेट करंट, और ये Vg क्या है, ग्रिड वोल्टेज। ग्रिड वोल्टेज इसको हम कहते हैं, ग्रिड वोल्टेज। तो चलिए इसको हम देख, तो केस 1 ग्रिड वोल्टेज कितना 0। अब ग्रिड वोल्टेज 0 है तो हम जानते हैं कि कैथोड से जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वह सीधा कहाँ पहुँच जाएंगे, एनोड के पास, इस होल से होकर, ठीक है। और ये सेम एज डायोड काम करेगा। तो केस 1 Vg इज इक्वल टू 0। तो इस केस में ट्रायोड वाल्व किसके तरह काम करेगा, एज डायोड, एक डायोड की तरह, एज डायोड वाल्व ही यह वर्क करेगा। सारा फंक्शन इसका क्या रहेगा, डायोड की फंक्शन ही रहेगी। अब केस 2 अगर हम देखें तो केस 2 में क्या करते हैं कि इस केस 2 में क्या करना है आपको कि ये जो ग्रिड है, ग्रिड इसको माइनस पोटेंशियल पे रखना है। ग्रिड को किस पे रखना है, माइनस पोटेंशियल पे। Vg इज इक्वल टू निगेटिव पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू कैथोड। इसके रेस्पेक्ट में अगर इसको हम लोअर पोटेंशियल पे रखें या माइनस पे रखें तो हम लोग जानते हैं कि कैथोड को जब हीट किया जाएगा इसको, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिशन होगा। और ये जो जगह है, ये जो जगह है खाली यहाँ पे, इस जगह में क्या होता है, इस जगह में इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाते हैं और इसे हम क्या कहते हैं, स्पेस चार्ज। अब ये स्पेस चार्ज में कौन से चार्ज होते हैं, बेसिकली निगेटिव चार्ज होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होते हैं। और हमने इस ग्रिड को भी निगेटिव चार्ज में रख दिया, यानी अब हमारे पास यहाँ पे 2 पार्टिकल हैं, एक में निगेटिव चार्ज, ठीक, इलेक्ट्रॉन पे, और इस ग्रिड पे भी निगेटिव चार्ज। अब निगेटिव और निगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। इनके बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन का फोर्स लगेगा, और रिपल्सन के फोर्स की वजह से ये जो वाल्व है, ये जो सर्किट है, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, और जो Ip होगा ना, Ip यानी प्लेट करंट, तो करंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो करंट पे प्रभाव यह पड़ेगा कि यहाँ से Ip डिक्रीज हो जाएगी। Ip क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। हम लोग जानते हैं कि करंट किसके वजह से फ्लो होती है, चार्ज इलेक्ट्रॉन के वजह से, लेकिन चूंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर दिया जा रहा है यहाँ से, तो करंट क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब अगर तीसरे केस की बात करें, तो तीसरे केस में हम इसको रखते हैं, थर्ड केस में हम क्या करते हैं, हम Vg को पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखते हैं। Vg को पॉजिटिव पोटेंशियल देते हैं, किसके, Vg को, यहाँ से देखते हैं, Vg को हम कैथोड के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखते हैं। तो जो स्पेस चार्ज में इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होंगे -e, ठीक है, देखिएगा यहाँ पे एनोड और कैथोड दोनों के बीच में क्या है, ग्रिड। तो ग्रिड चूंकि इस कैथोड के नज़दीक है, इनके बीच की ये डिस्टेंस जो है ना, इस डिस्टेंस से क्या है, इस डिस्टेंस से कम है। तो इस पे जब हम पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, और इस पे जब पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये क्या है, इनके बीच की डिस्टेंस कम है। तो डिस्टेंस कम होने के वजह से हम कहें तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसमें जब पॉजिटिव पोटेंशियल देंगे तो करंट का मान ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक ना, करंट का मान इंक्रीज हो जाएगा। और इसको देंगे तो भी इंक्रीज होगा, लेकिन इसके अपेक्षा कम इंक्रीज होगा। तो ये जो तीसरा वाला ग्रिड है, इसका काम क्या है मेनली, अगर हम जानने की कोशिश करें तो केस 3 में Vg यानी ग्रिड वोल्टेज को किस पे रखना है, पॉजिटिव पोटेंशियल पे। और ग्रिड वोल्टेज को पॉजिटिव पोटेंशियल देने से क्या होता है, इस इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है, जल्दी जल्दी अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो अट्रैक्ट करने से ये करंट बढ़ जाती है। नॉर्मली जब केवल ये होता था एनोड और कैथोड, तो इस केस में जो
प्लेट करंट थी, जो प्लेट करंट थी जिसे आईपी लिखा जाता है, आईपी को क्या किस इक्वेशन से लिखा गया, तो आईपी को लिखा गया आईपी इज इक्वल टू के, आईपी इज इक्वल टू के इंटू वी पी का पावर 3/2, ठीक है, इस इक्वेशन से लिखा गया। तो इस इक्वेशन में और क्या ऐड हो जाएगा, ये वाला करंट ऐड हो जाएगा। तो जब ग्रिड लगा देते हैं ना, ग्रिड जब लगा देते हैं तो प्लेट करंट क्या हो जाएगी, आई पी इज इक्वल टू के कॉमन वी पी प्लस म्यू वी जी का पावर 3/2, म्यू वी जी का पावर 3/2, ये इक्वेशन हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक म्यू आ रहा है, इस म्यू को कांस्टेंट कहते हैं, ठीक ना। म्यू क्या है, म्यू कांस्टेंट है जिसे हम रेक्टिफायर कांस्टेंट कहते हैं, सॉरी कांस्टेंट ऑफ एम्प्लीफिकेशन फैक्टर कहते हैं, ठीक है। ये म्यू क्या है यहाँ पे, ये म्यू कांस्टेंट ऑफ एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है, या हम इसे एम्प्लीफिकेशन फैक्टर कहते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि डायोड का काम क्या था, तो डायोड का मेन काम था एसी सोर्स के करंट को एक डायरेक्शन देना, और ट्रायोड का मेन काम क्या है, तो डायोड का जब ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा, डायोड का जब ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा, ठीक, तो ट्रायोड की ज़रूरत पड़ेगी। चूँकि डायोड में करंट को कंट्रोल करने का दो ही तरीका है, या तो हम एनोड को करंट देकर बढ़ा घटा सकते हैं, या कैथोड को हीट करके। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा ऑपरेटिंग टेक्निक हमने लगा दिया, एक ग्रिड डालकर, जिस ग्रिड को पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखने से क्या होगा, तो धारा या प्लेट करंट की मान बढ़ जाएगी और निगेटिव पे रखने से मान घट जाएगी। दोनों काम हम कर सकते हैं, ठीक है, दोनों काम हम कर सकते हैं। तो आइए इसके कैरेक्टरिस्टिक को जानते हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होता है डायोड वाल्व, ट्रायोड वाल्व। कैरेक्टरिस्टिक को जानने से पहले हम एक डायग्राम, एक ट्रायोड वाल्व का डायग्राम हो गया। ये ग्रिड है जिसे जी कहते हैं, और ये V2 से क्या मेजर होगा, V2 मेजर करेगा आपको ग्रिड वोल्टेज VG, और ये V1 मेजर करेगा आपको प्लेट वोल्टेज VP, और ये एमीटर IP को मेजर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टी एंट्री है करंट की, या मल्टी इनपुट है, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक को हम स्टडी करने के लिए बहुत सारे करंट और बहुत सारे वोल्टेजेस को ले सकते हैं। लेकिन मेनली दो ग्राफ लेकर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। दो ग्राफ लेकर हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि कौन कौन। देखिए यहाँ पे मेन 3 फैक्टर्स हैं, आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि मेन 3 फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर ये ग्रिड करंट, ग्रिड वोल्टेज है। दूसरा फैक्टर प्लेट करंट जो ए मीटर ए से मापा जाएगा, और तीसरा फैक्टर प्लेट वोल्टेज जो V1 से हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। आइए इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। प्लेट करंट IP, प्लेट वोल्टेज VP, और ग्रिड वोल्टेज VG, ठीक है। तो हम बनाएंगे कैरेक्टरिस्टिक इसका, और इसको जानने की कोशिश करते हैं। आइए ग्राफ के द्वारा हम आपको, तो यहाँ पे हम लोग 2 ग्राफ बना सकते हैं, एक IP VP के बीच का ग्राफ, ठीक है। कौन सा ग्राफ बनेगा इनसे बनेगा प्लेट वोल्टेज और प्लेट करंट का ग्राफ। और एक ग्राफ हम लोग बना सकते हैं IP और VG के बीच का ग्राफ, इसके वेरिएशन में का ग्राफ हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे IP VG का ग्राफ बनेगा, ठीक है। इस कंडीशन में जो होगा VG को कांस्टेंट रखना है, VG को कांस्टेंट रखना है, तो हम लिख देते हैं डेल्टा VG इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि VG में कोई चेंज हमें नहीं करना है, और इसमें क्या करना है,
डेल्टा वीपी यानी प्लेट वोल्टेज में कोई चेंज नहीं करना है। तो इस दो कंडीशंस का ग्राफ हम लोग देखते हैं, एक आईपीवीपी ग्राफ और एक आईपीवीजी ग्राफ 4। तो इस तरह से एक ग्राफ बनेगा, ठीक है। और अगर हम इसमें किसको रखे हैं, इसमें हम रखे हैं वीजी को कांस्टेंट। कांस्टेंट किस सेंस में है आगे हम बताएंगे आपको। दूसरा जो ग्राफ है वह क्या बन सकता है उसको हम लोग देखते हैं। तो इस तरह से आपको ग्राफ लेना है, एक आईपी और एक वीजी का ग्राफ आपको ले लेना है। और इस ग्राफ में इस तरह से हम लोग कैरेक्टरिस्टिक को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं आगे इस टॉपिक में। म्यूचुअल कंडक्शन ये क्या होता है। देखिए इस ग्राफ में हमने क्या किया है, इस ग्राफ में हमने आईपी वीपी ग्राफ बनाया है और इस ग्राफ में आईपी वीजी का कर्व बनाया है, ठीक है। आईपी वीजी में वीपी को कांस्टेंट रखा है और आईपी वीपी में वीजी को कांस्टेंट रखा है। देखिए होता क्या है एक्चुअली, मान लीजिए कि एक कंडीशन के लिए इस तरह से सेट करना है हमको डायोड को, ट्रायोड वाल्व को, कि जो करंट है, यह करंट कांस्टेंट बना रहे। अब हमारे पास दो ऑपरेटर्स हैं, एक वीपी और एक वीजी। तो वीपी के वैल्यू को वीपी के किसी वैल्यू के लिए वीजी को इस तरह से एडजस्ट करना है, बढ़ाना या घटाना है कि ये आईपी क्या रहे, कांस्टेंट रहे, ठीक है। आईपी अगर वीपी मान लीजिए कि वीपी को बढ़ाएं तो आईपी को घटा सकते हैं, वीजी को घटाना है, और वीपी को घटाएं तो वीजी को बढ़ाना है, ठीक है। तो इस तरह से हम इस और प्लेट वोल्टेज को चेंज किया जाए, ग्रिड वोल्टेज को इसको कांस्टेंट रखा जाए और इसको चेंज किया जाए तो क्या होगा, म्यूचुअल डायनेमिक प्लेट रेसिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है। देखिए एक कंडीशन क्या, किसको कांस्टेंट रखना है, वीजी को, और किसको बढ़ाना घटाना है, वीपी को, ठीक है। वीपी को बढ़ाना या घटाना है तो डायनेमिक प्लेट रेसिस्टेंस क्या होगा, जिसे हम आरपी से मान लीजिए डिनोट करें तो यह हो जाएगा चेंज इन प्लेट वोल्टेज। मान लिया कि डेल्टा वीपी हमने इसमें चेंज किया, डेल्टा चेंज किया, और चेंज इन, इससे करंट में कितना चेंज हुआ, डेल्टा आईपी चेंज हो गया, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, डायनेमिक प्लेट रेसिस्टेंस, जबकि हम वोल्टेज ऑफ ग्रिड में कोई चेंज नहीं ला रहे हैं, ठीक है। तो डायनेमिक प्लेट रेसिस्टेंस किसी ट्रायोड वाल्व का क्या होता है, ट्रायोड वाल्व का डायनेमिक प्लेट रेसिस्टेंस ग्रिड वोल्टेज में कोई बदलाव ना करते हुए, ग्रिड वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हुए, और वीपी को चेंज करने पे जो करंट में चेंज होता है, दोनों के रेशियो को क्या कहते हैं, तो दोनों के रेशियो को हम कहते हैं डायनेमिक प्लेट रेसिस्टेंस। अब दूसरा टर्म आता है म्यूचुअल कंडक्टेंस। म्यूचुअल कंडक्टेंस ये क्या होता है, म्यूचुअल कंडक्टेंस। तो म्यूचुअल कंडक्टेंस होता है, इसे हम जीएम से डिनोट करते हैं। मान लीजिए कि जीएम म्यूचुअल कंडक्शंस है, तो ये क्या होगा, ये आपको सबसे पहले तो वीपी को कांस्टेंट रखना है, यानी डेल्टा वीपी को 0 रखना है, और डेल्टा वीपी यानी वीपी में कोई चेंज नहीं करनी है इस कंडीशन में, ठीक है। इस कंडीशन में वीजी को चेंज करते हैं, और वीजी को चेंज करने से क्या चेंज होता है, प्लेट का आईपी चेंज हो जाता है, यानी करंट। तो प्लेट का वोल्टेज और प्लेट के करंट, इसका रेशियो कंडक्टेंस कहलाएगा। प्लेट का
डेल्टा आई पी बाई डेल्टा वी जी, इसको हम लोग कहेंगे म्यूचुअल प्लेट करंट का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो प्लेट करंट हो जाएगा आपको डेल्टा आई पी इज इक्वल टू, देखिएगा डेल्टा आई पी इज इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, दो कंडीशन में जब दोनों पे म्यूचुअली हम करंट अप्लाई कर रहे हैं, तो एक तो फैक्टर है हमारे पास किसको चेंज करना है, प्लेट वोल्टेज को, और दूसरा फैक्टर है हमारे ग्रिड को चेंज करना है। ठीक है, तो प्लेट वोल्टेज और ग्रिड दोनों को चेंज करके करंट कितना चेंज होगा, इसका एक्सप्रेशन ऐसे बनेगा, डेल्टा आई पी, चलिए मैं इसको और साफ से लिखता हूँ, डेल्टा आई पी बाई डेल्टा वी पी। ठीक है, डेल्टा आई पी बाई डेल्टा वी पी इंटू डेल्टा वी इंटू डेल्टा वी पी। ठीक है, प्लस डेल्टा वी जी है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, डेल्टा वी जी इंटू डेल्टा आई पी बाई डेल्टा वी जी। इस तरह से हम इस करंट को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा करंट का डिफिनीशन, किसमें, एक ट्रायोड वाल्व में। जैसा कि हमने देखा कि एक ट्रायोड में एक ग्रिड जब हम लोग लगाते हैं और ग्रिड में एक छोटा सा चेंज लाते हैं, तो यह प्लेट करंट में एक बहुत बड़ा चेंज लाता है। अब आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम किस चीज़ का है, ये डायग्राम ट्रायोड वाल्व का है। ट्रायोड वाल्व में ये एनोड है और एनोड से इस तरह से प्लेट करंट फ्लो करती है। ठीक है, प्लेट करंट फ्लो करती है। अब मान लीजिए कि ग्रिड जो है, तो ग्रिड और एनोड के बीच हमने एक ग्रिड वोल्टेज में एक छोटा सा फ्लक्चुएशन वोल्टेज ऐड कर दिया Vs। ठीक है, मान लिया कि एक माइक, जैसे कि माइक होता है मोबाइल फ़ोन का, तो एक माइक जो कि लो सिग्नल प्रोड्यूस करता है। अब इस लो सिग्नल को जो यहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है, इस लो सिग्नल को हम इस ग्रिड के सहायता से क्या कर सकते हैं, हाई सिग्नल में, लार्ज सिग्नल में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक ट्रायोड वाल्व क्या होता है, एक ट्रायोड वाल्व का यूज करके हम क्या बना सकते हैं, एम्पलीफायर बना सकते हैं, एम्पलीफायर बना सकते हैं, जो कि लो सिग्नल को लार्ज सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, एम्पलीफायर का काम क्या है, लो सिग्नल को लार्ज सिग्नल में कन्वर्ट करना, लो सिग्नल कन्वर्टेड टू लार्ज सिग्नल। ठीक है, जैसे जो माइक का सिग्नल होता है वह काफ़ी लो सिग्नल होता है, और एम्पलीफायर से इसको हम कनेक्ट करके काफ़ी लार्ज सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे बहुत ही लो सिग्नल के वॉइस को स्पीकर से हाई सिग्नल में ट्रांसमिट करना किसका काम है, एम्पलीफायर का। तो एम्पलीफायर बेसिकली किस पे काम करता है, एम्पलीफायर काम करता है ट्रायोड वाल्व के प्रिंसिपल पे, या यूं कहें कि एक डायोड के अंदर एक ग्रिड लगा के वोल्टेज को जब ऑपरेट किया जाता है तो वह ट्रायोड बन जाता है। तो आज के टॉपिक में इतना ही।